यस, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, जिसको एसएन से शो करते हैं, है ना। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी एसएन, इसके दो फॉर्म है। देखिए पहला फॉर्म है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म ए प्लस लास्ट टर्म ए एन, या ए एन को आप एल भी बोल सकते हो, एन अपॉन टू ए प्लस एल। और इसी ए एन की वैल्यू nth टर्म की वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। वो अगर पुट कर देते हो तो उसका ए और ये ए एड होके टू ए हो जाएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन अपॉन टू बाहर, है ना। तो ये दूसरा फॉर्म है, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। तो अगर आपको कॉमन डिफरेंस दे रखा हो, सीधे या कन्वर्स क्वेश्चन इसमें भी मिलेंगे आपको, है ना। एपी दे दे, उसके किसी पर्टिकुलर टर्म तक का सम पूछे, फर्स्ट टर्म से लेके nth टर्म तक का सम है ही, है ना। फर्स्ट टर्म से nth टर्म तक का सम होता है, तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, है ना। तो अगर कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में चाहिए तो ये फॉर्म काम में ले लेंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के फॉर्म में चाहिए तो ये वाला, तो वह सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम काम में लेंगे, ज़्यादा तो यही आता है ना, ठीक है। कन्वर्स क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसमें भी चार चीज़ें हैं, एस एन है, एन है, ए है और डी है। इन चार में से सीधे और कन्वर्स क्वेश्चन में मिलेंगे आपको। तो उसमें तीन चीज़ें अगर कोई सी दे दी जाए तो फोर्थ क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं, है ना। जैसे ए दे दिया, डी दे दिया, ए दे दिया, एस एन दे दिया, तो फिर वो एन पूछेगा। तो एन में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ये क्वाड्रेटिक, क्योंकि एक एन बाहर है एक एन अंदर है, मल्टीप्लाई करते हैं एन स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो उसके रूट फाइंड कर लेंगे, है ना। और जैसा हम जानते हैं एन की वैल्यू नेगेटिव या फ्रैक्शन वाली हो नहीं सकती, वो नॉट पॉसिबल लिख के छोड़ेंगे, है ना। अगर दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं तो दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना। ये है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ दिस एपी 8, 3, -2 डैश डैश डैश, ठीक है। तो हियर एपी आपको दे रखी है, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू है 8, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू है 3 माइनस 8 माइनस का 5, और कितनी टर्म का सम निकालना है 22, एन इज इक्वल्स टू 22। तो एस एन का जो फार्मूला था अपना एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इससे हम निकालेंगे, है ना। तो एस एन इज एस 22 इज इक्वल्स टू 22 अपॉन टू इंटू ए की वैल्यू 8 प्लस 20 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू -5। तो ये 11 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 11, 8 2 जा 16, ब्रैकेट में बचे 21, -5 से मल्टीप्लाई करोगे -105, 21 इंटू -5 -105, सब्ट्रैक्ट करें तो 15 में से 6 गए 9, 9 में से 1 गया 8, माइनस के 89, मल्टीप्लाई करें 8 9 जा 99, ये 11 9 जा 99, 11 8 जा 88 और 9 97, माइनस के 979, ये आपका आंसर, ठीक है। अगला एग्जांपल है अपना, इफ सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन ए पी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म, है ना। 20th टर्म फाइंड करनी है। तो हियर एस 14 टर्म का सम आपको दे रखा है 1050, जिसमें एन की वैल्यू भी पता हो गई हमको 14, और इसकी फर्स्ट टर्म ए दे रखी है 10। आपसे क्वेश्चन पूछा है 20th टर्म फाइंड करो, A20 फाइंड करने के लिए बोला, ये है क्वेश्चन, है ना।
तो पहले एस एन का फार्मूला लगाएं, जिसमें एस एन है हमारे पास, एन है, ए है, डी बच रहा है, वो डी कॉमन डिफरेंस इससे निकल जाएगा, बिकॉज एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस 14 इज इक्वल्स टू 14 अपॉन टू इंटू ए 10 प्लस 14 माइनस वन इंटू डी। एस 14 की वैल्यू 1050, ये 2 से 7 टाइम्स कैंसिल हो गया, 7 ब्रैकेट में 5 टू या 10 20 2 10 टू या 20 और ये बचा आपका 13D। अब इस 7 को इधर ले जाओ तो या तो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, या फिर ब्रैकेट ओपन कर लो, वो आपकी मर्जी है। 1050 on 7 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13D। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 150। 20 प्लस 13D इज इक्वल्स टू 150। 13D इज इक्वल्स टू 20 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 130 बचेंगे, तो D इज इक्वल्स टू 130 अपॉन 2, 13 1 जा 30, तो D भी आपका आ गया 10, तो D इज इक्वल्स टू 10। अब आपको निकालने क्या है, A20 20th टर्म, A20 का फार्मूला A प्लस 19D। A की वैल्यू 10 प्लस 19 इंटू D की वैल्यू भी 10, तो 10 प्लस 190 200 है ना, ये आपका आंसर, ठीक है ना। 200। अगला एग्जाम्पल आता है अपना, हाउ मेनी टर्म ऑफ द AP 24 21 18 डैश 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 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 70। इस AP की कितनी टर्म ली जाए कि उनका सम 78 हो जाए, है ना। तो ये हमें SN सम दे रखा है, तो हियर SN इज इक्वल्स टू 78। AP दे ही रखी है, जिसकी फर्स्ट टर्म A तो है 24 और कॉमन डिफरेंस D हम निकाल लेते हैं, 21 माइनस 24 माइनस कर। अब आपको ये पता लगाना है कि N कितना है, कितनी टर्म का सम है ना। तो SN का फार्मूला लगाएं, SN इज इक्वल्स टू N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। SN 78 इज इक्वल्स टू N बाई 2 इंटू A की वैल्यू 24 प्लस N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू -3, ठीक है। N अपॉन 2 का अपॉन का 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, 178 2 जा 8 2 जा 16 14 और 115 इज इक्वल्स टू N इंटू 24 2 या 48, ये -3 से मल्टीप्लाई करें, -3N प्लस 3, तो ये हो गया आपका N इंटू 51 माइनस 3N इज इक्वल्स टू 156, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करें, 51N माइनस 3N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 156 को भी इधर लिया हो, माइनस 156 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, -3N स्क्वायर प्लस 51N माइनस 156 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से माइनस कॉमन लेके छोड़ दो, 3 भी आ रहा है कॉमन, है ना, 3 भी आ रहा है, -3 कॉमन लेके छोड़ दो, N स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3 3 7 जा 21। मैंने पूछा भी था, किसी का नाम तो नहीं लेंगे, तब तो आपने नहीं बोला। और ये माइनस का साइन हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 3 5 जा 15
इंटू जैसे मैंने सोचा भी था कि किसी का नाम रह गया हो। 3 माइनस 3 तो उधर जाके 0 हो जाएंगे। चलो एन ठीक स्क्वायर है। माइनस 17n हाँ लगा दी बेटा की बात ठीक है बेटा। प्लस 52 इक्वल्स टू 0। तो 52 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने से 17 आ जाए। 13 4 जा 52 एन स्क्वायर माइनस के 13n माइनस के 4n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म में कॉमन है n, अंदर हो जाए n माइनस 13। नेक्स्ट टू टर्म में माइनस 4, अंदर n माइनस 13, n माइनस 13 n माइनस 4, n इज इक्वल्स टू 13 या n इज इक्वल्स टू 4। 13 टर्म का सम 78 है या फिर 4 टर्म का सम भी 78 है। दोनों आंसर सही है क्योंकि ये क्या है, इसकी जो कॉमन डिफरेंस है नेगेटिव है इस एपी। आगे जाते जाते फिर ये नेगेटिव के नंबर भी आएंगे कम होते होते, है ना। इसलिए 13 टर्म का भी सम उतना ही आएगा जितना 4 टर्म का सम। ठीक है ना। हाँ, ये अगला एग्जाम्पल है अपना। फाइंड द सम ऑफ पहला द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम फाइंड करना है ना। तो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, वन टू थ्री फोर जैसे 1000 तक कितनी टर्म है, 1000 ही टर्म है ना। फर्स्ट टर्म A1 है, कॉमन डिफरेंस D वो भी 1 आ रहा है, और नंबर ऑफ टर्म n 1000। therefore Sn इज इक्वल्स टू n/2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला भी काम में ले सकते हो आप क्योंकि ये लास्ट टर्म ही है ना। ये वाला भी काम में ले सकते हो, A प्लस AN n/2 1000/2। फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म nth टर्म 1000। तो ये 500 टाइम्स इनसे हो गया इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर दो 500 500। ठीक है, ये आ गया है ना। ऐसे ही फर्स्ट nth n पॉजिटिव इंटीजर, इसमें एक फार्मूला आ जाएगा। देखो n की टर्म में आएगा ये 1 2 3 जैसे n तक है ना। तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म A प्लस लास्ट टर्म AN n/2 1 प्लस nth टर्म n इंटू n प्लस 1/2। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का भी है, ये फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का भी फार्मूला निकला उसी से है ना। तो आप चाहे तो ऐसे निकाल लो चाहे वैसे निकाल लो, ठीक है। अगला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ एन ए पी हुज nth टर्म an इज इक्वल्स टू 3 + 2 है ना। इस बार nth टर्म दे रखी है, ये बात अपन ने पहले ही देख ली थी फर्स्ट इससे पिछली एक्सरसाइज में कि nth टर्म अगर गिवन हो उसमें n इज इक्वल्स टू 1 2 3 पुट करोगे तो वो A1 A2 A3 A4 AP आ जाएगी आपकी, है ना। तो बिकॉज an इज इक्वल्स टू हमें गिवन है A + 2n, तो इसमें A1 देयरफॉर A1 फर्स्ट टर्म 3 + 2 × 1 तो 5। A2 2 पुट करो n की जगह 3 + 2 × 2 2 2 जा 4 + 3 7। A3 बस बहुत है 3 + 2 × 3
6 प्लस 9, तो ये हुई एपी आपकी 5 7 9 डैश डैश डैश, है ना। अब इसका आपको फर्स्ट 24 टर्म का सम निकालना है। तो हेयर फर्स्ट टर्म ए, ये तो है 5, कॉमन डिफरेंस डी 7 माइनस 5 2, नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म का सम निकालना है आपको 24, एस 24 फाइंड, ये है कंडीशन, है ना। तो लगाए एस एन का फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 24 अपॉन 2 2 इंटू ए 5 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी 2। तो ये 12 टाइम ये तो कैंसिल हो गया, 12 अंदर बचा 5 2 या 10, 24 में से 123 बचेगा इंटू 2 46, तो ये 56 हो गए। 12 इंटू 56, 12 6 या 72, 12 5 या 60 67, ये आ गया 670, ठीक है। अगला एग्जांपल है अपना, फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल होने वाले 2 डिजिट के नंबर फाइंड। तो भाई 3 से डिविजिबल पहला नंबर आता है आपका 2 डिजिट का 12, है ना। द नंबर्स आर 12, फिर 3 3 के डिफरेंस पे आएंगे 15 18 डैश डैश डैश, 2 डिजिट में लास्ट नंबर आएगा 3 से डिविजिबल आपका 99, है ना। तो हमें इस एपी की फर्स्ट टर्म मालूम है, ए 12 है, डी भी मालूम है, 15 माइनस 12 3 है। इस टर्म को हम nth टर्म मान के, पहले n की वैल्यू, क्योंकि n है नहीं, हमें पता नहीं है कितनी टर्म है ये, है ना। तो लेट बी ए एन इज इक्वल्स टू टू 99, लगाओ ए nth टर्म का फार्मूला, a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल्स टू 99। a की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू 90, n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 99 माइनस 12, तो ये बचा आपका 99 में से 12 गए तो 7 8 87, 3 अपॉन में चल जाएगा, या तो ब्रैकेट ओपन कर लो या अपॉन में ले जाओ, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन 3, 3 2 या 6 3 9 या 27, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 29, है ना। एपी बनी थी 12 15 18, लास्ट 2 डिजिट का नंबर आएगा आपका 3 से डिविजिबल 99। तो हियर a इज इक्वल्स टू 12, d इज इक्वल्स टू 15 माइनस 12 दैट इज 3। अब हमें लास्ट टर्म 99 मालूम है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म मालूम नहीं है, तो हम इसको मान लें nth टर्म है, an मान के nth टर्म का फार्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 99। a की वैल्यू पुट कर दी 12, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू 99। अब इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालो, 12 उधर ले जाओगे, 99 माइनस 12 87 बचा, मल्टीप्लाई में चल रहा है 3 अपॉन में चल जाएगा 29, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 29, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 1 उधर जाके ऐड होएगा 30। तो 30 टर्म्स हैं ही, है ना। अब S30 का फार्मूला लगा देंगे अपन, है ना। SN कौन सा वाला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला भी लगा सकते हो, D वाला भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी जो लगा लो, है ना। n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस 30 टर्म, है ना। S30 30 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म थी आपकी 12 और लास्ट टर्म थी 19, 15 टाइम ये कैंसिल हो रहा है, 15 इंटू इनका टोटल हो रहा है
111, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15 और 1 16, 15 1 जा 2 16, ये आपका आंसर आ गया 1665, ठीक है ना। तो इस तरह के सीधे और कन्वर्स क्वेश्चन बनते हैं, है ना। अब आपको होमवर्क मिल रहा है, देखिए इसमें वर्ड प्रॉब्लम हटी है। 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये वर्ड प्रॉब्लम हट गई है आपकी, है ना। केवल आपको 14 तक का करना है, उसमें एक छोड़ना है, 11th को छोड़ देना, क्योंकि 11th में अभी एक फार्मूला बताना है मेरे को, वो फार्मूला बता के फिर समझाऊंगा, है ना। बाकी की ट्राई कर सकते हो आप, है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में तो ये एपी देकर पूछ रहा है कि इतनी टर्म का सम फाइंड करो, है ना। सेकंड क्वेश्चन में इनका सम फाइंड करना है, तो इसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म, तो पहले लास्ट टर्म को nth टर्म मान के an मान के n निकालना पड़ेगा, जैसे अभी लिया था, है ना। इसमें नंबर ऑफ टर्म नहीं दे रखी, लास्ट टर्म दे रखी है इन तीनों पार्ट। बाकी थर्ड क्वेश्चन के पार्ट में वही दो दो तीन तीन चीज़ें बता रखी है और एक या दो चीज़ें पूछ रहा है वो, है ना। वही वर्ड में है ये 4 से लेके 10 तक, 4 से 10 तक, 12 और 13, है ना। इनकी आप ट्राई कर सकते हो, है ना। ये देखो 11th का फिर मैं बता दूंगा, 11th में अभी एक फार्मूला बच रहा है वो, है ना, ठीक है।